वेलकम। आज हम वॉल्टर के स्टॉल पे है और हमारे सामने है LG 500 और समीर सर है यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट रह चुके हैं और इनका वॉल्टर के साथ बहुत बहुत लंबा रिश्ता रहा है और ये जितना जानते हैं वॉल्टर के बारे में शायद ही इंडिया में कोई जानता है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आज तक ऐसा नहीं है कि जो सॉल्व नहीं हुआ इनसे और ये बहुत सारे शूटरों को भी मदद कर चुके हैं। तो आज हम पेश कर रहे हैं आपके सामने LG 500 I-Tech एंड इसके बारे में हम बहुत सारा बात करेंगे। सो समीर सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको कैसे लग रहा है वेपन? जब मैंने पहली बार देखा था इसके लॉन्च में, मैंने देखा था कि उन्होंने बनाया, मतलब वाह क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हर शूटर्स के फीडबैक के ऊपर बेस पे इन्होंने ये गन डिज़ाइन की है। अभी स्कोर्स इतने हाई हो गए डेसिमल्स में, तो उसकी वजह से ये उन्होंने सारे शूटर्स की छोटी छोटी जो सजेशंस है वो इन्होंने इनपुट्स लिए और उसके ऊपर डेवलप करके उन्होंने काम किया है। और ये काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट राइफल ये सेक्टर में है आज की तारीख में। मल्टीपल एडजस्टमेंट्स, हर छोटी छोटी चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया हुआ है। जैसे मैं देख रहा हूँ ये KK 500 टाइप से इन्फ्लुएंस था, तो मोनोटेक में भी हमको देखने मिला, यहाँ भी वही एडजस्टमेंट मिल रहा है जो बहुत लोगों को अच्छा लगा था ये पहली बार। एंड मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं बताता हूँ कि ये रियर साइड जो डिज़ाइन किया हुआ है, जो जानकार है उनको पता चलता है कि ये डिज़ाइन से जो है हेड मूवमेंट शूटर का बहुत कम होता है एंड दैट इज़ व्हाट आई अप्रिशिएटेड आउटराइट। अभी ये लगाएंगे तो सेंट्रा स्पाई शॉट या स्पाई लॉन्ग का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, बहुत लोगों को उसका काम नहीं पड़ रहा है। तो दैट वाज एन अमेजिंग डेवलपमेंट। बट आपकी राय सुनेंगे, आप जहाँ से भी शुरू करना चाहें आप बताइए। तो इन्होंने सारी जो चीज़ें हैं क्विक स्क्रूज दिए हैं और इजीली आप इसको मूव कर सकते हो अंदर बाहर की तरफ पोजीशन में। और ये बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे दो रॉड्स हैं। बिल्कुल, ये रॉड का ये है कि उन्होंने एक गन हर जो हाइट में छोटे हैं, हाइट में लंबे, उनको देख के ये इन्होंने डिज़ाइन किया है। किसी का शोल्डर लेंथ और हैंड लेंथ बहुत छोटा होता है, तो अगर आप ये रॉड्स निकाल दोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, जो बाकी सारी गन्स में पॉसिबल नहीं है। तो उसको वो करना है या फिर हमें कट करना पड़ता है या फिर कुछ कहीं ना कहीं या पोजीशन पर कंपनसेट करना पड़ता है। तो उन्होंने वो चीज़ ध्यान में रख के ये डिज़ाइन किया हुआ है। बट प्लेट भी उन्होंने थोड़ा बहुत एडवांस किया हुआ है। अगर यहाँ पे देखोगे कि ये नॉर्मल स्ट्रेट कट नहीं है, कर्व्स है, तो ये हमारे हाथ के पोजीशन में जैसे होता है तो कर्व्स उसको आ जाएंगे, बराबर बैठ और वो कंफर्टेबल ऑटोमेटिकली बेटर ग्रिप मिलेगा हमें। 4 वेरिएंट स्क्रूज दिया, इंडिविजुअल हाइट के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जिसको अगर डीपर बट प्लेट चाहिए तो ये इसको हम रिवर्स फ्लिप करके और भी नीचे जा सकते हैं। तो हमें एडिशनल एसेसरीज लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। वो सारी चीज़ें उन्होंने देख के की, क्योंकि नॉर्मली एक गन प्लेन गन आती है तो उसके साथ हमें एसेसरीज खरीदनी पड़ती है और वो कॉस्ट बढ़ जाती है। एक गन अगर हम फॉर एग्जाम्पल 3 लाख की अगर लेंगे, छोटा छोटा एसेसरीज पकड़ के वो 4.5-5 लाख की जाती है। और अगर वो इकोनॉमिकली बहुत महंगा हो जाता है और बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन्होंने एक ही गन में सब कुछ दिया है जो हम एज ए टॉप शूटर सोच सकते हैं कि ये चाहिए मुझे। ये रहा बटप्लेट का। और अपने क्वेश्चन का था, ये जो सिस्टम है, हर एक शूटर की बॉडी जो होती है वो अलग अलग होती है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ये एनाटॉमिकली अगर आप स्क्रू से करोगे एडजस्ट, तो उसके कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट होगा, ना कि शूटर को राइफल के कंफर्ट के हिसाब से अपने आप को पोजीशन सेट करना पड़ेगा। वो एक ब्यूटीफुल है कि अगर बट एंड से हमें राइफल अंदर चाहिए या बाहर चाहिए हम वो कर सकते हैं, और फ्रंट पोजीशन हमें क्लोज चाहिए या बाहर चाहिए, का बैलेंस इंडिविजुअल बैलेंस अलग है, तो हम उस हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग ग्रिप में। ये ग्रिप आज तक मतलब मैंने सारे ब्रांड्स देखे हैं, टॉप ब्रांड्स हैं, ये सिस्टम किसी गन में नहीं है, खाली इसी गन में है। ये नॉर्मली हम लोग जब ग्रिप एडजस्ट करते हैं, किसी हैंड पोजीशन है तो अगर हम ग्रिप ट्विस्ट करते हैं तो ट्रिगर ब्लेड हमारे यहीं पे रहता है, जो ट्रेडिशनल गन्स में अभी चल रहा है। तो ट्रिगर तक पहुंचने के लिए हमें उसके लिए एडिशनल कुछ ना कुछ एक्सटेंशन लगवाना पड़ता है, या फिर
या फिर हमें ग्रिप पे कॉम्पनसेट करना पड़ता है, तो उन्होंने ये ब्यूटीफुल दिया। अगर आप यहाँ से इसको एक स्क्रू को अनलूज करेंगे, ये ग्रिप अपने एंगल से घूमेगी कहीं पे, मगर वो अलाइनमेंट जो फिंगर एंड ट्रिगर का है वो बिल्कुल सेम है। सेम रहेगा, मतलब आपके कंफर्ट जोन में ही रहेगा वो, तो उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अर्लियर हमने ट्रिगर ग्रिप हल्का सा अंदर किया तो फिर ट्रिगर बाहर आ जा रहा था ब्लेड। और इसमें अगर हमें ग्रिप थोड़ा नीचे भी करना है रिलैक्स पोजीशन में, तो आप कर सकते हो। ट्रिगर ब्लेड उसके साथ अलाउ मूव होता है, तो ये बाकी किसी गन में नहीं है। पहले वाले मॉडल्स में भी ये सिस्टम नहीं है। यूनिक। अगेन उन्होंने हाउसिंग पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, रिसर्च किया हुआ है कि हाउसिंग नॉर्मल साइज हाउसिंग से थोड़ा सा छोटा किया हुआ है कि वाइब्रेशन या हम बोल सकते हैं कि मेटल जब मूव होता है या हीट होता है पावर से, थोड़ा बहुत माइनर वाइब्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो उसको कम करने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट की है, पर एंड रिजल्ट सेम ही रखा हुआ है। जैसे हमें जो स्पीड चाहिए या फिर ऑब्जर्वर की फीलिंग चाहिए वो है। वेलोसिटी जो स्प्रिंग है, हैमर स्प्रिंग बोलते हैं हम लोग, उसको उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है और पावर वही जनरेट कर रही है। और शॉर्ट करने से उसका वाइब्रेशन और कम हो गया, 50% हो गया। एब्जॉर्बर उन्होंने न्यूमेटिक ऑब्जर्वर दिया हुआ है। ये एक चेंज है जो दिखता नहीं आंखों को, दिखता नहीं। न्यूमेटिक ऑब्जर्वर है, न्यूमेटिक कम मैग्नेटिक, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के किया हुआ है। जब हम शॉर्ट फायर करते हैं तो 100% एयर आगे की तरफ नहीं जाएगी, थोड़ी क्वांटिटी एयर पीछे की तरफ आती है फोर्स, और उसको कंपटीशन में ऑब्जर्वर होता है जो रिक्वायर, उसका जो पावर जो जनरेट होता है उसको करने के लिए ऑब्जर्वर होता है। और वो राइफल जीरो रिकॉइल ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं वो करती है। और मुझे चीक पीस बारे में बताइए, क्योंकि ये सबसे यूनिक है इस वेपन में। सेम अगेन उन्होंने अप डाउन के लिए क्विक स्क्रूज दिए हुए हैं। लेफ्ट राइट करना है तो यहाँ पे उन्होंने 2 लॉकिंग स्क्रूज दिए, आप उसको अनलॉक कर सकते हो और पोजीशन में रह के आप विदाउट कोई नहीं है आपके साथ पहुंच नहीं है उस दिन, और थोड़ा माइनर एडजस्टमेंट करना है, ये दोनों स्क्रूज लेफ्ट राइट डायगोनली जो एक्सिस में आप उसको घुमा सकते हो। आपको भी बता सकते हो मैंने इतना ही फेंक दिया। हाँ, इतना ही मूव किया था मैंने। और जब आप एक बार सेट हो जाएगा तो इसको लॉक कर दो ताकि ये मूव ना हो जाए। सेकेंड, उन्होंने लोडिंग पे काफ़ी ध्यान दिया है। ये छोटी चीज़ है, मेरे भी काफ़ी बार उनसे डिस्कशन हुआ था। तो मुझे इन्होंने LP500 जब लॉन्च की थी तो मैंने प्लस पॉइंट उसमें देखा था कि लोडिंग में ग्लव्स के साथ हम नॉर्मली शूट लेफ्ट हैंड से लोड करते हैं, तो जो यहाँ पे पहले क्रॉस होता था, स्क्वायर शार्प एजेस होते थे, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप होता था, तो लोडिंग में हमें दिक्कत होती है विद ग्लव्स। तो इन्होंने एक एरोडायनामिक एंगल दिया हुआ है ताकि जो हमारे दोनों फिंगर्स यहाँ पे लैंड कर सकते हैं और आराम से पहले हम लोग इजीली हैंडल फ्री हम लोग सही तरीके से एल को लोड कर सकते हैं। एक दिया गया है। सेकंड, इन्होंने माउंटिंग इसका दिया, हाउसिंग माउंटिंग नहीं है, ये बैरल माउंटिंग है। जो एक्शन को उसको फ्री रखती है, जो एक्शन है इसकी वो फ्री है। नीचे से थोड़ा उन्होंने गैप दिया है ताकि वाइब्रेशन स्टॉक में ट्रांसफर ना हो। तो ये बैरल माउंटिंग दिया हुआ है, ये सपोर्ट दिया हुआ है और वो इसकी एक्यूरेसी और भी डेवलप एनहांस करती है। सेकंड है वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उनका। वेट डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत सही है काफी है क्योंकि बैलेंसिंग के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। CG हम लोग जब बोलते हैं उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके लिए काफी हेल्पफुल है। हर एक एथलीट्स का अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। इन्होंने नीचे 2 वेट्स दिए हैं, तो आप उसको स्क्रू से अनस्क्रू करके अपने इंडिविजुअल शूटर के बैलेंस के हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हो। इन्होंने कहीं पे भी डेडिकेटेड होल्स नहीं है। समझिए, तो उसको ट्रैक ऐसे ही लॉक बनाया हुआ है, ट्रैक में लॉक हो जाता है। ट्रैक में मतलब आप किसी थोड़ा सा पीछे की तरफ चाहिए या थोड़ा 1 मिलीमीटर ये यहाँ पे है, तो 0.5 मिलीमीटर आप आगे पीछे करना तो आप उसको कर सकते हो। सेकेंड एडिशनल चीज उन्होंने यहाँ पे दी है, कुशन दी है। ये बहुत सही है, ये मैंने नोटिस नहीं किया था। ये कुशंस दिए हैं यहाँ पे, जो सिलेंडर जाता है अभी अंदर, सिलेंडर जाता है लगाते हो तो उसको कुशन, जब शॉर्ट फायर होता है तो मैकेनिज्म है मूव तो होना ही होगा, तो उसको वाइब्रेशन और कम करने के लिए उन्होंने यहाँ पे कुशंस दिए हैं। नॉर्मल राइफल और ये राइफल में उन्होंने सिलेंडर और बैरल के बीच में थोड़ा सा गैप दिया हुआ है। और इसमें पहले वाले इसमें कुछ
5 का गैस का पॉइंट है इसमें 125 तो इससे ये भी ये होता है कि सिलेंडर का लाइफ भी और सिलेंडर लाइफ पर वो कॉन्टैक्ट कम किया हुआ है सिलेंडर से, लाइफ बहुत बढ़ जाता है। वो है एक एडिशनल, मतलब वेट्स अपने डिजायर्स कर सकते हैं। बिल्कुल। एक्सटेंशन ट्यूब इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे मार्क दिए गए हैं। हाँ, और तो नीचे ये लाइन होल- के लिए दिस इज फैंटास्टिक। तो आप ये- मैं क्लोजअप शॉट लूंगा फिर। तो ये देखिए यहाँ पे मार्क दिया हुआ है कि कौन से एंगल में आपको बिठाना है। पहले जो मुश्किल होता था वो भी अभी सॉल्व वो कर दिया डेडिकेटेड इन्होंने। पहले स्क्रूज होते थे, होल्स होते थे, तो आपको वही होल्स में आपको उसको फिट करना है। अभी आगे पीछे कर आगे आप कितना, अगर आप 5 मिलीमीटर आगे करना है तो आप 5 मिलीमीटर कर सकते हो, 10 मिलीमीटर जो इसका है बैक एंड से फ्रंट एंड तक 85 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर सिस्टम। तो उसके बीच में आप डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं एज पर शूटर रिक्वायरमेंट। तो वो एक एडिशनल बेनिफिट्स है। आपका एक क्वेश्चन था साइड्स के बारे में, हाँ रियर साइड के बारे में आप और थोड़ा बताओ मुझे। तो नॉर्मली कैसे हम लोग एक इजी टू हैंडल है, जैसे हमने पोजीशन लिया और हम लोग देख रहे, मुझे देखना है कि मुझे राइफल टारगेट पेन है कि नहीं है। Correct, line से। उसमें उन्होंने वी कट दिया हुआ है। हाँ, ये भी मैं क्लोजअप शॉट लूंगा। वी कट से आप खाली चिक पे रख के देख सकते कि मेरे राइफल टारगेट से अलाइन है, देन मुझे खाली इससे फिट ना करना। तो नॉर्मल साइड्स में क्या होता है कि पहले हमें करना, फिर देख के हमको चिक पे से देख के देखना पड़ता है कि अलाइन है कि नहीं है, फिर हम लोग को चेंज करना। तो एक्स्ट्रा मोमेंट उन्होंने और कम ऊपर का नॉब भी अभी नीचे आ गया है, इस वजह से ज्यादा गैप मिल रहा है ऊपर से। क्या मिल रहा है ऊपर से उन्होंने ये अभी वी कट दिया हुआ है। अगर ये अगर ऊपर होता था तो वी कट एक पोजीशन पे नहीं होता, हर बार वो चेंज होता है जैसे बिल्कुल। पुलिस के साथ। उन्होंने ये किया हुआ है। अभी और क्लिक्स के बारे में भी बताइए सर। ये फाइनल क्लिक है जो पहले से ये था। फाइन है, वो बहुत से शूटर स्पाई शॉट या स्पाई लॉन्ग के लिए जाते हैं, ये उसमें क्लिक्स काफी माइक्रो क्लिक्स है। करेक्ट। उन्होंने सेम प्लेटफॉर्म पे इसको और एडवांस करके एनहांस करके एडिशनल मतलब वो अपग्रेड करके वो दिया हुआ है। नॉर्मली शूटर गन खरीदने के बाद एक्स्ट्रा वो साइट खरीदता है कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपको 10-1 से 10-2 में जाना है या 10-5 से 10-6-7 में जाना है तो आप खाली 8 क्लिक्स देखिए आप उतना 0.2 मिलीमीटर अंदर 0.2 अंदर आ सकते हैं। तो एक एडिशनल है। सेम अगर इस पे डुप्लेक्स लगाना है तो उन्होंने वो भी प्रोविजन दिया हुआ है, आप इस पे डुप्लेक्स लगा सकते हो फिल्टर से। जो बाकी जो एसेसरीज आप लगा सकते हो एडिशनल जो एज पर शूटर कंफर्ट के हिसाब से है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये स्पाई लॉन्ग और स्पाई शॉट का जरूरत अब बहुत ही कम पड़ेगा। जो आई-टेक यूज करे उनको जरूरत ही नहीं जरूरत पड़ेगा। नहीं है, ये मेरा तो सीधा सीधा 50,000 बच गया। हाँ, वो उन्होंने वही एक राइफल की कॉस्ट में सारी जो चीजें हमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगती है तो अब लेने की जरूरत नहीं है। और ग्रिप भी अलग अलग साइज मिल जाते हैं, जिसको जो साइज चाहिए ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल। स्टैंडर्ड ग्रिप प्रोवाइड हो सकते हैं मीडियम साइज की, हाँ। तो आपके कंफर्ट के हिसाब से आप ग्रिप बदल कर सकते सकते हो, हो। कस्टमाइज कर सकते हो। फैंटास्टिक। सेकंड है पाम रेस्ट। हाँ, ये palm rest भी थोड़ा यूनिक है। यूनिक है। तो इसका विड्थ कम ज्यादा होता है, हाइट विड्थ भी कम ज्यादा होता हाँ, है। width दिस कम इज द ज्यादा। फर्स्ट इन द सेगमेंट। बोल सकते हैं कि जो पाम प्लेट हम विड्थ को कम मतलब वो ज्यादा कर सकते गन हैं। के साथ आ रही है। हाइट के लिए उन्होंने एडिशनल सपोर्ट दिया हुआ है, 2 वर्टिकल Exactly. रॉड्स दिए हैं बिल्कुल। ताकि उसकी मूवमेंट कम हो जाए और Angle स्टर्डीनेस मिल जाए। आगे पीछे एंगल करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना हाइट चाहिए एंड कहाँ पे पोजीशनिंग भी परफेक्ट बना सकते परफेक्ट कर हैं। सकते हैं, ऐसा कस्टमाइजेशन। सेकंड रिक्वायरमेंट है ये ट्रिगर गार्ड की। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट पैराशूट दिया है। क्योंकि टेबल पे कैपेसिटी होना चाहिए। ये मैंडेटरी है कि ट्रिगर गार्ड होना चाहिए। उन्होंने भी ट्रिगर गार्ड, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको ट्रिगर गार्ड निकाल के साइड में रख सकते हो। नहीं अभी मैच है और एक इसकी इम्पोर्टेंट खासियत ये है ऑटो फायर बहुत करती है लगातार कंटिन्यू डालते कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के साथ ही करवाओ सर मैनुअल वर्जन भी आ सकता है। अच्छा दिक्कत होगी मैं मैच कन्वर्टेबल है, मतलब उसके लिए आपको अलग दूसरे लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। फैंटास्टिक। होल सिस्टम लेने की जरूरत नहीं है मैनुअल की। दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़ी ये मैच के बाद क्या इसके फायदा अंदर 2 पिन्स होते हैं, तो निकाल के आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट निकाल के मैनुअल किक लगा के मैनुअल भी कर सकते जैसे पिस्टल में वॉल्टर पिस्टल में होता हैं। है, LP 500 में किया LP हुआ है। 500 में क्या हुआ है? जैसे वो जो 500 सीरीज उन्होंने लॉन्च किया उसमें उन्होंने सारे वो बेसिक तो मतलब ये हाउसिंग सेम रहेगा, सिर्फ ट्रिगर यूनिट आपका बदलेगा। सीरियल नंबर भी नहीं चेंज होगा, Fantastic. कुछ नहीं चेंज होगा, साइड क्लिक सब वही रहेगा, खाली ट्रिगर आपको मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। बहुत सारे लोग का ये डाउट रहता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक लेंगे तो उसको चार्ज करना पड़ता है एंड उसका रिलायबिलिटी के बारे में कुछ डाउट रहता है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे टॉप शूटर्स भी इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं, तो उसमें ऐसे कोई रिलायबिलिटी इशू है नहीं, मगर जब वो सोचते हैं तो उनके लिए क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक
ट्रिगर जो है काफ़ी फाइन हम सेट कर सकते हैं और उसकी जो रिपीटेबिलिटी है वो कांस्टेंट होती है। वो इलेक्ट्रिक पावर पे वो काम करती है, उसमें बैटरी स्टोर होती है, बैटरी में पावर स्टोर होती है, वो हर बार वही पावर लेती है। हाँ, बट इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा सा केयर करने की जरूरत पड़ती है, जैसे चार्जिंग सेफ चार्जिंग करने की, पावर फ्लक्चुएशन की जो जाके बड़ा पावर में मतलब पावर बैंक से लगा सकते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। ये है कि इंडिया में मेजर प्रॉब्लम है पावर फ्लक्चुएशन का काफ़ी ज़्यादा है। हर बड़े सिटीज़ में इतना नहीं है, बट हम जब रूरल एरियाज में जाएंगे तो उसमें है, तो उनके लिए मैं यही एडवाइस करूँ कि पावर बैंक से आप चार्ज करो या लैपटॉप से चार्ज करो। इन्होंने फिर अभी इसलिए वो डेडिकेटेड अडेप्टर देना ही बंद कर दिया, जैसे कि आईफोन 16 को और वो सब चल रहा है उसके और वो ग्रीन है ई वेस्ट कम करने के लिए उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने ये किया हुआ है। परफेक्ट। तो LG 400 के मुकाबले अभी LG 500 आया हुआ है, तो ये यही बात हो गई कि iPhone 13 भी अवेलेबल है, iPhone 16 भी अवेलेबल है। 16 इज डेफिनेटली एन अपग्रेड फ्रॉम 13, जो ऐसे अभी LG 500 है। समीर सर ने बताया कि इतना सारा कुछ अपग्रेडेड है इसमें, तो वेपन बहुत अच्छा कर रही है, परफॉर्म भी अभी आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इसमें 636.9, तो बहुत बढ़िया वेपन परफॉर्मेंस हो रहा है। और इसमें 3 अलग मॉडल हैं इलेक्ट्रॉनिक हाईटेक में इलेक्ट्रॉनिक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक हाईटेक में मैनुअल वर्जन भी है, और उन्हें अभी बेसिक शूटर्स या बिगनर्स के लिए जो आइन खरीद नहीं पा सकते उन्होंने सेफ प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक्सपर्ट अभी लॉन्च की है। हाँ, एक्सपर्ट मॉडल तीसरा है, एक्सपर्ट मॉडल, जो हमको हम समझ सकते हैं कि एलुटेक के बराबर है, एलुटेक के बराबर मगर अपग्रेडेड, सारा सिस्टम अपग्रेडेड, सिस्टम वही है। ट्रिगर मैनुअल है, उसमें बेसिक बटनें दी गई है, साइड इनसाइड आउट दी गई है, जो 400 में आई वो साइड में उससे काफी सारी कॉस्ट कम हो गई है और सर की ट्रेन कर दीजिए। मेरा अगला सवाल आपसे है कि बहुत सारे लोग आते हैं जो यहाँ पे स्क्रू डैमेजेस हुए होते हैं उनके, और बोलते हैं कि स्क्रूज बहुत जल्दी डैमेज होते हैं, तो उनके लिए आपका एडवाइस क्या है कि कैसे मेंटेन करें वेपन को ताकि प्रॉब्लम ना आए उनको? ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। नॉर्मली कंप्लेंट्स आती है कि शूटर से जब मैं बात करता हूँ रेंजेस पे जाके, वो बोलते हैं अरे ये वॉल्टर ने LNT दी है वो इतनी खास नहीं है, ऐसे नहीं है, क्योंकि वे स्पेशली डिज़ाइन है। आप देखोगे कि कोई भी LNT स्टैंडर्ड हाई लेंथ से नहीं है, सब अलग अलग है, अलग अलग लेंथ है, उसका अलग अलग पर्पज है। नॉर्मली हम लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ये एंगल में किया, ये एंगल स्टैंडर्ड में ये ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, तो एक तो राइट एंगल में आप रखो इसको LNT को, या फिर स्ट्रेट रखो। करेक्ट। और जरूरत नहीं है कि आपको ऐसे पकड़ के टाइट करने, खाली फिंगर से आप टाइट करो, ये ऐसे ये हो गया बस। अगर प्रेशर ज़्यादा जाएगा तो ये स्प्रिंग की तरह रिवर्स ये करेगा। तो वो डिज़ाइन है। अब देखो ये 3 mm की LNT है, उसकी हाइट छोटी है, बट पर 2.5 की और छोटी की है, अगर ज़्यादा 2 mm की है, बहुत लंबा है, सभी तक आसान से पहुंच 1.5 दिया गया है, 4 mm है, 5 mm है, तो हर LNT दिया। यह है कि सजेशन मेरा एडवाइस है शूटर से, अब ये राइट एंगल में आप उसको काउंट करूँ, खाली नहीं करो, फिंगर टाइट रिस्क कभी नहीं। अगर आप ज़्यादा करोगे तो स्क्रू भी डैमेज होगा, इसके जो थ्रेड्स है वो भी वो तोड़ना हो जाएंगे। परफेक्ट। अगर आप थोड़ा भी टेढ़ा बेढ़ा, उसको आपको प्रॉपर लिवरेज नहीं मिलेगा उसमें। तो मैं स्टैंडर्डली अगर मेरे पास इजीली एक्सेसिबल ये LNT हमेशा जेब में लेके घूमता हूँ, तो मैं कहीं पे भी जाके खाली देखता हूँ, लोग बोलते हैं मुझे टॉप करके चाहिए, तो ये है टॉप। अगर तुम्हें कम प्रेशर चाहिए तो फिंगर्स कम करो, कैसे कम आएगा। अगर मैं इसको टाइट और भी कर सकता हूँ इससे, मगर जो ज़्यादा डैमेज करेगा, इजीली डैमेज हो जाएगा, इतना जरूरत है ही नहीं, दिख रहा है। तो ये खाली फिंगर टाइट से बैठे। आप इतने साल से वॉल्टर के साथ जुड़े हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कभी आपने फीडबैक दिया है और वो रेस्पॉन्ड करते हैं, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है वॉल्टर के साथ? मैं वॉल्टर यूज़ करना स्टार्ट किया था 2007-8 से।
मेरी पुराने बैंक से थे उसमें इशूज़ आ रहे थे तो मुझे इजीली कहीं सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। जब से मैंने वॉल्टर ली है तो कंपनी का सपोर्ट इंडियन नेशनल्स में या इंटरनेशनल कंपटीशन में काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू बाकी सारी कंपनियों से। अगर हमें कुछ भी ज़रूरत है तो हमें यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाता है इंडिया में। स्पेयर अगर कुछ रिपेयर करना है या कुछ स्पेशल पार्ट लगते हैं तो हमें वो इजीली इंडिया में अवेलेबल है। उनके सर्विस सेंटर्स हैं, उनके डीलर्स जो सर्विस सेंटर दे रहे हैं, मेन डीलर है उनके जो पुणे में हब, तो वो भी वो सर्विस दे रहे हैं कि वन ऑफ द टॉप सर्विस प्रोवाइडर है आज की तारीख में वॉल्टर के लिए। और मैंने ये टूर भी लिया था सर्विस सेंटर का, 3 अलग अलग टेबल बना के कंटिन्यूसली सर्विस चल रहा है सुबह से रात तक, और इतना ज़्यादा वेपन का रेस्पॉन्स, इतना क्विक रेस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, वो वॉल्टर के बेसिक क्राइटेरिया सर्विस के लिए कि आप क्वालिटी मेंटेन करो सर्विस की और ऑलवेज आप शूटर्स को हेल्प करने के लिए सोचो। एंड स्पेयर्स की कमी कभी नहीं होती। कभी नहीं, तो आप कभी भी उनको मेल करो या मैसेज करो विद इन 10-15 डेज या 45 डेज जो स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम होता है उसमें हमें स्पेयर्स अवेलेबल हो जाते हैं और हमारा काम बन जाता है। बट इंडिया में जो डीलर हब है उनके पास स्पेयर अवेलेबल है, ऑलरेडी स्टॉक में रखते हैं, तो उससे शूटर्स का जो क्रूशियल टाइम होता है ट्रेनिंग का वो काफ़ी कम हो जाता है और इजीली कर सकते हैं। पर कोई जर्मनी जा नहीं सकता, बिल्कुल जाना आना काफ़ी महंगा, तो एटलीस्ट पुणे तो ट्रेवल कर सकते हैं। और बाकी डीलर्स है, डीलर्स को भी सप्लाई मिल रहा बाकी सब स्टॉक है सबके पास और सब सर्विस दे रहे प्रोवाइड। जब सर्विस मिलेगी तो ही ट्रस्ट बनेगा। परफेक्ट। और ये है, और ये लोडिंग बोर्ड जो है इसको भी छोटा बना दिया गया है अभी, एंड ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी है। पहले जब जोर से पटकते थे शूटर कभी कट हो जा रहा था वो, क्योंकि दैट वाज एब्सोल्यूट मिसयूज। वो स्लिम था और लॉन्ग था तो उसके प्रेशर से या अंडू प्रेशर से वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते थे क्योंकि स्लिम था। उन्होंने वो शॉर्ट किया क्योंकि ये हाउसिंग छोटी है तो उसको मैच करने के लिए उन्होंने शॉर्ट वर्जन रखा हुआ है। बहुत ये भी अब बहुत रिवर्सेबल आपको उसको राइट में रख सकते हो, लेफ्ट में रख सकते हो, आपको नीचे की तरफ ओपन करना वो भी कर, ऑल एंगल आपको कर सकते हो उसको, मतलब इस गन में आपको जो कर सकते हो वो है। हाँ, बट ये अभी नई लॉन्च है तो काफ़ी सारे लोग इसके अवेयर नहीं है, अवेयरनेस कम है बहुत ज़्यादा इसके बारे में। तो नॉर्मली हमें दूसरी चीज़ है अगर हमें वेलोसिटी एडजस्ट करनी है तो हमें पुरानी गनों में राइफल स्टॉक से निकालनी पड़ती है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वो इसके लिए आप खाली चीक पीस निकालो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने ऑब्जर्व किया भी है नेशनल्स में, तो पूरा निकालते अब खाली ये निकालो, यहाँ से उन्होंने डायरेक्ट एक्सेस दिया हुआ इसका है भी मैं उसको लूंगा। शॉर्ट वेलोसिटी सेट करो, आपको बाकी सेटिंग चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके स्क्रू डैमेज होने से बचेंगे बार बार खोलने के लिए, बिल्कुल आप वो एडिशनल है उन्होंने वो एक्सेस दिया तो आप इससे रीच करके आराम से। फिर अपना या तो एलन की सीधा एलन की यहाँ से स्ट्रेट एलन की से भी कर सकते हैं बिना इसको खोले शायद। नहीं स्ट्रेट एलेंगे से वो उतना कंट्रोल नहीं मिलता हाँ, है एलेंगे से, तो बेटर है आप स्ट्रेट एलेंगे डाल के। नहीं, खोलना भी इतना आसान है अभी आराम से मार्किंग होता है तो सीधा डाल सकते आप हैं मार्क वापस। कर सकते हो, यहाँ पे मार्किंग दी गई है उन्होंने, एग्जैक्टली। तो कोई इश्यूज नहीं है इसमें। फैंटास्टिक सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला एंड इतना इन्फॉर्मेशन दिया। LG 500 I-Tech अभी क्लोजअप शॉट्स भी हम ऐड करेंगे इसके साथ, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इसका सब्सिट्यूट भेज दिया था ना मैंने। हाँ जी। कहाँ